हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत टाइम बाद आया हूँ, लेकिन इस बार एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। कैसे? आप में से बहुत लोग जॉब में भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब ढूंढ रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे लेकिन सोच रहे होंगे कि हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा दें। और आजकल का माहौल में, ऑफिसेज में जब हम काम करते हैं तो एमएस ऑफिस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एमएस ऑफिस में भी एक्सेल, और एक्सेल में एक्सेल होने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कई बार लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और मैं आशुतोष त्रिपाठी आप सबको ये आज बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रिक्स, कौन कौन से टिप्स आप फॉलो करके चैंपियन बन सकते हैं एक्सेल में। और एक चैंपियन बनने के साथ साथ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और जिस काम के लिए आप 5 घंटे लगा रहे हैं वो काम आप चुटकियों में 2 घंटे, 1.5 घंटे में भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज से आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ एक वीडियो में नहीं, आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलेंगे। और अगर मैं बना रहा हूँ, कोई टिप्स आपको दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जब आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार आपसे वो चीज़ डिस्कस करें। जब आपसे डिस्कस करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रिक्स और टिप्स की एक्सेल से रिलेटेड, तो एक्सेल में इतनी ट्रिक्स, इतनी टिप्स हैं जिसको मैं उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, टॉप 10 ट्रिक्स, टॉप 25 ट्रिक्स, टॉप 50 ट्रिक्स। ये टॉप कुछ नहीं होता। आपके ऑफिस में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जिस ट्रिक की जरूरत पड़ जाए वही टॉप है आपके लिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स बताऊंगा। इसके अलावा आपको और भी वीडियोस देखने पड़ेंगे जो पूजा त्रिपाठी बनाएंगी, तो उसमें भी आपको टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों से अपना ज्ञान बांटिए। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स। चलिए दोस्तों, आपको मैं कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। डेटा के साथ आप खेल सकते हैं, और जो भी आप यहाँ टिप्स, ट्रिक्स सीखेंगे दूसरों को भी सिखाइए। प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो को 2 बार, 3 बार देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 दिन बाद देखें, 3 दिन बाद देखें, रिपीट करें, जिससे आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। सबसे पहले देखिए, ये एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में नॉर्मली लोगों को लगता है कि अरे ये लाइन्स आ रही हैं, ये लाइन्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्लेन शीट अच्छी लगती है, जैसे व्हाइट बोर्ड होता है। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, देखिए, आप जाइए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, इसमें आप व्यू में जाइए, क्योंकि इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। आप जाएंगे यहाँ ग्रिड लाइन पर, अनचेक करेंगे, देखिए एक्सेल शीट आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर डेट, रीजन वगैरह सब दिए हुए हैं, यूनिट, कॉस्ट, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। अब यूनिट यहाँ लिखा हुआ है, नंबर यहाँ आ रहे हैं। अगर आपको सेंटर अलाइन करना है, आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, आप होम में जाइए, यहाँ पर सेंटर अलाइन कर दीजिए। ये सेंटर अलाइन आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जब आप पहुंचे तो आपको देखिए यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन होता है, फॉन्ट होता है, फॉन्ट अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट में आप जाएंगे तो अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल में सेंटर आपने कर दिया। फॉन्ट में जाएंगे, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। फॉन्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपका फॉन्ट नेम आ रहा है, साइज आ रहा है, तो ये सब आप कर सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपको आती ही होंगी। अब हम बताते हैं कि अगर आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, बहुत लोगों को लगता है कि मंथ नेम आना चाहिए, थोड़ा पढ़ने में ईजी होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है कि आप ऐसे करते सिलेक्ट करते जाइए। लेकिन अगर आपके पास 10,000, 1 लाख रोज हैं, तो क्या आप माउस स्क्रॉल करते रहेंगे? नहीं। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए, साथ में आपका डाउन एरो प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। देखिए आपका डेटा एक बार में सिलेक्ट हो गया। अब आपको अगर डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप डेट का फॉर्मेट यहाँ से जाकर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाइए, डेट पे क्लिक कर सकते हैं, या ये ऑप्शन आप ले सकते हैं।
सबसे बेटर ऑप्शन होता है आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाइए। फॉर्मेट सेल में जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपके पास नंबर है, ऊपर देखिए सबसे टॉप पे यहाँ नंबर है सबसे पहला। यहाँ डेट में जाइए, आपको किस फॉर्मेट में डेट चाहिए आप वो उस फॉर्मेट में डेट ले सकते हैं। आपको डे के साथ चाहिए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए यहाँ नंबर्स आपको दिख नहीं रहे हैं, तो कॉलम की विड्थ थोड़ी बढ़ा दीजिए जिससे वो पूरा पढ़ने में आ जाए। देखिए क्या बढ़िया फॉर्मेट आया है बन के, तो ये आपके पास आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपको ये पार्ट सेम कॉपी करना है और यहाँ रखना है, तो एक तरीका तो ये होगा आप कंट्रोल सी करें फिर कंट्रोल वी करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर आएँ और साथ में कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ पर अपना कर्सर रखें और इस टेबल को उठा के यहाँ रख दीजिए। देखिए सेम डेटा यहाँ पर आ गया है, कॉपी हो गया। कंट्रोल के साथ मैं फिर से बताता हूँ आपको, आपने ये डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको वापस यहाँ रख दीजिए, हो गया। ये तरीका है किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने का सेम शीट में, आपने ईज़िली कर लिया। आप किसी दूसरी शीट में जाएँगे, यहाँ पर मान लीजिए आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पर आपके पास क्लिपबोर्ड भी है। देखिए ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड को अगर आप ओपन करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, तो जो आपने वहाँ पर एक सिंगल सेल कॉपी किया था वो आ जाएगा। पूरा करने के लिए अगर आप पूरा आते हैं करते हैं, तो फिर से आप जाइए वहाँ पर शीट 1 पे, यहाँ पर कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए और कंट्रोल सी करने के बाद देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा आ गया, क्योंकि मैंने ये कंट्रोल सी किया है। देख लिया आपने, आपने ये कंट्रोल सी किया है। आप फिर से जाइए शीट में, यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरा आ गया। या आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल वी, वो प्रेस करेंगे हो जाएगा। वापस से अभी आपको कुछ दिखाते हैं, इसको क्लियर ऑल कर दिया। इस शीट को डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए शीट 2 पर और डिलीट कर दीजिए। आपसे फिर से मैसेज मांगेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सडनली मुझे याद आया कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को क्या हम खुद बना सकते हैं? आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए बड़ा आसान है। मान लीजिए आपको यहाँ कुछ नंबर लिखने हैं यूनिट में, आपको कुछ ऑर्डर करना है, या मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखना है, आप चाहते हैं जो ऑर्डर करेंगे उसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक हो और कम से कम 10 हो, तो आप कैसे करेंगे? आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाइए, डेटा में जाकर आप डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। देखिए हम यहाँ पहुँच गए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर आया इनपुट मैसेज। मैं 2 चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ एक साथ। देखिए ट्रिक, आप पहुँचे इनपुट मैसेज, यहाँ शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, जब आप सेल पे क्लिक करें तो इनपुट मैसेज आ जाए। टाइटल, टाइटल आपने यहाँ पर लिख सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, आपने लिख दिया स्टैंडर्ड यूनिट। इसके बाद मैसेज क्या आना चाहिए, प्लीज इंटर रेंज बिटवीन, मान लीजिए मेरा मिनिमम रेंज है 10 और मैक्सिमम है, जैसा मैंने बताया कि अगर आपको 50 रखना है आप 50 रख सकते हैं, अगर उससे कम रखना है तो उससे कम भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 50 और मैंने ओके कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही कोई यहाँ पर आएगा सिलेक्ट करेगा उसको एक मैसेज आएगा, ओके ये आ गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 60 डाल दिया या 80 डाल दिया, ठीक है, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये तो सिर्फ मैसेज था। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई डाल ही ना पाए, तब क्या होगा उसके लिए बताता हूँ। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, वापस जाइए डेटा वैलिडेशन में, एरर अलर्ट भी है यहाँ आपके पास ऑप्शन, और एक चीज और है आपके पास सेटिंग। अब इन तीनों का यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर हम पहुंचेंगे और लेंथ देंगे कि कितना क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर एनी वैल्यू है, होल नंबर है तो हम तो होल नंबर पे काम कर रहे हैं।
बिटवीन क्या रेंज हमने दी है बताइए, 10, मैक्सिमम क्या है 50, तो 50 डाल दीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ पर 2 डालूंगा तो क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैं चाहता हूँ ये मैसेज मैं अलग तरीके से दूं। वापस चलते हैं। अब थर्ड ऑप्शन की बारी है, डेटा वैलिडेशन एरर अलर्ट। यहाँ पर स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। मान लीजिए मैंने वार्निंग दे दी, स्टॉप नहीं करते हैं, वार्निंग दे देते हैं। जो अभी आपने एक मैसेज देखा था ना, मैंने बोला ऐसा ही मैसेज हम ला सकते हैं। क्या, यहाँ पर डालते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ डाल देते हैं प्लीज इनपुट, क्या करना है बताइए, 10 to 50 ओनली, ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पर और ओके कर दिया। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर 3 टाइप किया, एंटर किया, स्टैंडर्ड यूनिट टाइप किया था हमने, आ गया, प्लीज इनपुट 10 to 50 ओनली, कंटिन्यू करना है यस, और नो करना है। नो करेंगे तो फिर वहीं आ गए, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे फिर से वहीं आ जाएंगे, हम एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एंटर आपको करना है 10 to 50। इंटरेस्टिंग है, इसको आप करके देखिएगा, अच्छी ट्रिक्स है, जब हम कहीं डेटा करते हैं तो ये बहुत काम आता है। आगे देखते हैं, कई बार क्या होता है साथियों, हम चाहते हैं कि हमने जो वैल्यू यहाँ लिखी है, या मान लो मैंने कोई कॉस्ट लिखी है, प्राइस लिखा है, वो प्राइस कोई और ना देख पाए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, वो प्राइस कोई और ना देख पाए, तो लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता इसको कैसे करें। बड़ा शॉर्टकट है, आप जाइए राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आप कस्टम में जाइए, और कस्टम में जाने के बाद आप देखिए यहाँ जनरल है, जनरल की जगह आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स आप सेमी कोलन टाइप करेंगे। क्या करेंगे, सेमी कोलन, दिस वन दिस वन दिस वन, 3 टाइम्स, एंड ओके कर देंगे। नंबर तो गायब, आपको लगा कि ये डिलीट हो गए, नहीं, ये डिलीट नहीं हुए, ये कॉस्ट दिख नहीं रही किसी को। आप देखिए यहाँ क्या है, 125 लिखा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 500 करूंगा तो ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पर लिखा 500 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद देखिए क्या आएगा, ये नंबर, इसको हम वापस लेके आते हैं क्योंकि इसका भी फॉर्मेट चेंज हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया, वापस जाइए फॉर्मेट में जाइए, हमें ये नहीं हैंडल करना है, ये तो हमें नॉर्मल रखना है, ठीक है, इसको हम जनरल कर देते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको, जो वैल्यू आपकी विजिबल नहीं है, अगर मैं इसको चेंज भी करूंगा तो देखिए ये चेंज हो रही है वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन वो सभी को दिखाई नहीं देगी। समझ गए आप? अगर ये वापस देखनी है फिर से आप फॉर्मेट सेल में जाइए और इसको हटा दीजिए और जनरल कर दीजिए, ओके हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये एक ट्रिक है, किसी भी वैल्यू को विजिबल ना हो, कोई वैल्यू विजिबल ना हो, उसको हटाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। आगे देखते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहें ट्रिक है या टिप्स भी मान सकते हैं उसको, वो ये है कि जब हमने ये सारी वैल्यूज लिखी, देख रहे हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि कुछ इसमें से वैल्यू, यहां आप देख रहे हैं बहुत सारी वैल्यूज हैं, अब इसमें से कुछ वैल्यूज मैं यहां डिलीट कर देता हूं,
थोड़ी देर के लिए, और ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा। मान लीजिए मैंने ये डिलीट कर दी वैल्यूज। डिलीट करने के बाद आप चाहते हैं यहाँ पर, ये अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है, आप चाहते हैं जो भी ब्लैंक सेल हों वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा डेटा होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप गो टू में जाएं, कंट्रोल जी करेंगे, गो टू आ जाएगा। यहाँ पर स्पेशल में जाएं, जब आप स्पेशल में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ब्लैंक। जब आप ब्लैंक सेल में जाएंगे और ओके करेंगे तो आपकी ये सेल हाईलाइट हो गई। इस सेल को अगर आप कलर कोड करना चाहें, आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने ये कर दिया। या फिर आप चाहते हैं कि इस सेल में कोई वैल्यू आ जाए सभी में, मान लीजिए यहाँ पर 1000 सेल्स हैं ब्लैंक और सब में आप एक साथ वैल्यू लाना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल मान लीजिए मुझे यहाँ पर 0 लिखना है, आप 0 प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, एंटर कर दीजिए। जो वैल्यू टाइप करनी है पहले टाइप कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल के साथ साथ आप एंटर कर दीजिए। आप देखिए 0 सभी में आ गया। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता कुछ। अब एक और चीज बताते हैं, मान लीजिए ये तो चलिए वापस ले आते हैं वैल्यू। अब मान लीजिए इसी तरीके की एक टेबल आपके पास और है, यहां रख दी मैंने। मैं चाहता हूं यहां से ये सेल मेरी कॉपी हो जाए, यहाँ से ये सेल कॉपी हो जाए, यहाँ से ये कॉपी हो जाए, इधर से ये कॉपी हो जाए, यहाँ से ये कॉपी हो जाए, और ये सारी चीजें एक जगह आ जाए। एक जगह कैसे आएगा? मान लीजिए ये सब सेलेक्ट करना है एक जगह, मान लीजिए मैंने अब सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ आइए, सबसे पहले तो कंट्रोल सी तो करेंगे ही, लेकिन क्लिपबोर्ड में आ जाइए, पहले यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए। इसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल सी कर दीजिए। अगर आप मल्टीपल आइटम करेंगे, आप देख रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप फिर से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन गड़बड़ हो गया था, कहीं कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए वो कॉपी नहीं होगा। मान लीजिए मैंने ये कर दिया, ये भी कर दिया। अब वापस यहाँ पर आएंगे, फिर से कुछ करेंगे, ये किया, ये भी किया, ये भी किया, फिर नहीं हुआ, कहीं गड़बड़ हो रहा है मल्टीपल सिलेक्शंस में। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले ये कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ये भी कर लिया, आप अलग अलग कर लीजिए। अगर सिलेक्शन कई बार होता है, माउस हम चला रहे हैं, सिलेक्शन गड़बड़ हो जाता है, मान लीजिए ये भी कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब आप चाहते हैं ये सभी चीजें सीक्वेंस में कहीं आ जाए, चाहे दूसरी एक्सेल पे आ जाए सीट पर या सेम सीट पे। आप मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये सब लाइन में आ जाए, आप यहाँ माउस क्लिक कीजिए और पेस्ट ऑल कर दीजिए। देखिए इंटरेस्टिंग, जितनी चीजें मैंने कॉपी की थी सब एक सीक्वेंस में आ गई यहाँ पर। ये कब काम आती है ट्रिक? जब आपको मल्टीपल टेबल में, 2 से ज़्यादा टेबल में, 3 टेबल में, 4 टेबल में से अलग-अलग से डेटा उठाना और एक जगह लेकर आना है। तो बड़ा मुश्किल होता है। लोग क्या करते हैं, एक जगह कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। नहीं, आप सबको एक साथ कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और उसके बाद एक साथ जाके सबको यहाँ से पेस्ट ऑल कर दीजिए, क्लियर ऑल कर देते हैं। वापस आते हैं अपने डेटा पर। अब आज के लिए आपको 1-2 ट्रिक और बताएँगे। देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ सेंट्रल टाइप करना है पूरे डेटा पर, या कोई और वैल्यू टाइप करनी है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं मुझे यहाँ पर सेंट्रल लिखना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे आप? या तो आप इसको ड्रैग कीजिए। अब मान लीजिए 1 लाख रोज हैं तो आपको ड्रैग करने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ आए और यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर रखें माउस कर्सर, और कर्सर रखने के बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए जितनी भी रोज होंगी, 1000 हो, लैक्स हो, ऑटोमेटिकली पूरी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। ये सिंपल सी एक और ट्रिक है। एक ट्रिक और बताते हैं आपको। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये डेटा सेंट्रल, नेम और आइटम तीनों एक साथ आ जाएं, लेकिन तीनों के बीच में
हाइफन लगाओ। इंटरेस्टिंग है, तीनों के बीच में हाइफन लगाओ। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप कॉन्केटिनेट फॉर्मूला यूज करें। देखिए आ गया, कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ इसको चेंज कर दिया और डेस्क पे क्लिक किया। डेस्क पे क्लिक किया, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर से इन्वर्टेड कॉमा में हाइफन दिया, फिर कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मुझे यूनिट लिखनी है, मैंने यूनिट लिख दी और मैं एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए स्मिथ हाइफन डेस्क हाइफन 2। अब अगर आप चाहते हैं स्मिथ और डेस्क के बीच में हाइफन के साथ साथ स्पेस भी आए, आपको कुछ नहीं करना है, हाइफन से पहले स्पेस दे दीजिए, हाइफन के बाद स्पेस दे दीजिए। अब देखिए और बेटर हो गया। तो ये एक ट्रिक है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स की वैल्यूज़ को एक साथ ज्वाइन करना। जब उनको आप ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए कॉन्केटिनेट फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा अभी एक चीज़ और आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, इस डेटा में आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ पिवट के माध्यम से या फॉर्मूले के माध्यम से कि यहाँ पर देखिए पेंसिल लिखा हुआ है, बाइंडर लिखा हुआ है, फिर आपने पेन सेट देखा, ठीक है? ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप चाहते हैं इनकी यूनिट या इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो एक जगह मुझे पता लग जाए और आप चाहते हैं वो यहीं पर पता लगे, आपको कहीं नहीं जाना। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जगह काम आता है कि आप पिवट नहीं बनाना है, आपको एक फ़ॉर्मूला, एक डैशबोर्ड के लिए आप काम कर रहे हैं। आप आइए, यहाँ पर देखिए और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़िल्टर आपने यूज़ किया। जब आप फ़िल्टर यूज़ करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शंस हैं। मान लीजिए मैंने फ़िल्टर यूज़ किया, फ़िल्टर यूज़ करने के बाद आप देखेंगे बाइंडर है, डेस्क है, पेन सेट है, पेंसिल है। क्या-क्या है? बाइंडर, डेस्क, पेन, पेन सेट, पेंसिल। याद रहेगा आपको? चलिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रिक आपको बताते हैं और इस ट्रिक के बाद आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे और इसकी आप जाके थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैंने कई चीज़ें बता दी हैं। डेटा वैलिडेशन की ट्रिक बताई है आपको, कॉपी पेस्ट की ट्रिक बताई है आपको। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि विज़िबल या आपको विज़िबल नहीं रखना है, विज़िबल रखना है किसी डेटा को तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी फ़ॉन्ट को, किसी इन्फॉर्मेशन को फ़िल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ आपको जो बहुत जगह काम आता है, लोगों को नहीं पता होता। कैसे? वो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक ड्रॉप डाउन बनाना। ड्रॉप डाउन समझ रहे हैं? नहीं, चलिए दिखाते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। डेटा में जाएँगे, डेटा वैलिडेशन में जाएँगे, यहाँ डेटा वैलिडेशन आ गया और इसमें सेटिंग में लिस्ट कर देंगे। लिस्ट में ध्यान रखिएगा हमारे पास क्या-क्या था? डेस्क और क्या था बताइए? पेन। याद कीजिए क्या दिखाया था आपको? पेंसिल। और क्या दिखाया था? बाइंडर। और क्या दिखाया था? कुछ और ध्यान कीजिए, पेन सेट। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। देखिए क्या बढ़िया। लोग कहते हैं ये प्रोग्रामिंग में होता है, एप्लीकेशन में होता है। नहीं, आप भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। डेस्क, पेन, पेंसिल, बाइंडर, पेन सेट। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पर आ जाए। चलिए इसको भी एक बार हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि जब वैल्यू दिखे तो थोड़ा लगे कि हाँ मज़ेदार है। मान लीजिए आप मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है? यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल सम इफ। देख रहे हैं? सम इफ, क्योंकि मुझे एक कंडीशन देनी है। ठीक है? सम इफ एस। ठीक है? आ गया समझ में? मैंने इफ एस ले लिया। यहाँ पर मुझे क्या सम करना है? यहाँ से सम करना है। इस वैल्यू को सम करना है किसके अगेंस्ट? मान लो मेरा पेन सेट है, डेस्क है, उसकी वैल्यू पता लग जाए। इसको आपने सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया, रेंज एंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है मेरा?
ये है। आइटम मैं सिलेक्ट करूं और उसके बेसिस पे मुझे टोटल कॉस्ट पता लग जाए। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, फिर आप कॉमा लगाएंगे, लेकिन क्राइटेरिया मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से, कि अगर मैंने पेन सेट किया है, बाइंडर किया है, डेस्क किया है, तो बेसिस उसके आधार पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं, देखिए वैल्यू आ गई। किसकी आई वैल्यू? पेन सेट। देखिए क्या मैजिक है, जादू। मैंने पेन सेलेक्ट किया, वैल्यू चेंज हो गई। चलिए मैं इसको नीचे रख देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको दिखाई दे क्लियर। डेस्क वैल्यू 1650, पेन की टोटल कॉस्ट 2045, पेंसिल, बाइंडर, है ना इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में और आगे हम और भी ट्रिक्स टिप्स एक्सेल की सीखेंगे, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और आगे जो सीखेंगे वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरों को बताइए, वो भी करेंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, और कमेंट में कमेंट देना ना भी भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर आपको अगर कोई और ट्रिक सीखनी है उसको भी लिख दें, जिससे कि हम आगे उस पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।